जैसे अंधे को आंखें मिल जावे या गूंगे को वाणी मिल जावे, विद्या मिल जावे, लंगड़े को पांव मिल जावे, निर्धन को धन मिल जाता है, वो खुश हो जाता है। जैसे अपुत्र को जिसके पास पुत्र न हो उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही हमें आपके दर्शन हो गए। ऐसी खुशी हमें आपके दर्शनों से हुई है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं महाराज, हम अकिंचन। प्रभु हम धन्य हैं, हमें आज्ञा दें। भगवान शंकर ने कहा, हे ऋषि लोगों, मैंने आपका स्मरण, आपको जो याद किया है ना, वो बहुत बड़े काम के लिए किया है, जरूरी काम के लिए किया है, जो आपके बिना जो काम हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने आपको याद किया है। आप तो पूजनीय वंदनीय तो हैं ही। हे ऋषि मुनि लोगों, उद्वाहं कर्तुम इच्छामि तत्पुत्र्या सप्तमाः हिमाचल गृहे पुत्री पार्वती च गुणान्विता। हे ऋषि लोगों, हिमाचल के घर में उनकी पुत्री है पार्वती, जो बहुत गुणवती है, सर्वगुण संपन्न है। मैं उससे अब उद्वाह माने विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए अपने जीवन की बाजी लगाई थी, अपने जिंदगी की परवाह नहीं की थी, उसने ऐसा तब किया है। अब मुझे भी फिर उसकी बात माननी ही पड़ी। आप तो जानते हैं ना, मैं भक्त के बस में रहता हूं। भगवान भगत के बस में होते आए। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर गरुड़ छोड़ कर धाए। तो भगवान तो हमेशा भक्तों के बस में होते हैं ना। भगवान हमेशा भक्तों का ध्यान रखते हैं, क्या कर रहे हैं वो, क्या उनकी स्थिति है। तो सज्जनों, सप्तऋषि लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो गई। उन्हें तो मालूम था ना, भगवान का विवाह हो जाए तो संसार का उपकार हो जाए। विवाह उसे कहा जाता है जिसको करने के बाद दोनों मिलकर के उपकार करें। विवाह होने के बाद अपकार होने लगे, विवाह होने के बाद संग्राम होने लगे, तो विवाह नहीं है। जिनका विवाह हुआ है उन दोनों को ये बात जरूर समझनी पड़ती है, समझनी पड़ेगी कि भाई हमारे एक होने के बाद, हमारा विवाह होने के बाद अब हमें परोपकार के लिए सोचना चाहिए। कलिकाल में ऐसा कठिन होता है। विवाह का मतलब ही आजकल होता है मौज मस्ती। हमसे कोई कुछ न कहे, कोई पूछे भी नहीं, हमारी मर्जी जो आए वही हम करें। ये कलयुग का प्रभाव है। और उस पर क्या करेंगे, आप जानते हैं सब क्या कर रहे हैं। मर्जी आएगी तो क्या करेंगे बताइए। वो तो आपको पता है, संसार में देख रहे हैं। तो शंकर भगवान ने जब ऋषियों को बताया, वो बड़े खुश हो गए। तो हम क्या सेवा करें आपकी, हमें भी तो कोई काम बताओ ना प्रभु, क्या काम करना है शादी में आपकी। शंकर भगवान ने कहा, अभी से आगे का काम है, पहले तो उसको मांगने की बात करोगे ना, उनके घर जाओगे, ये अपनी बात थोड़ी हुई है। वो तो मैंने उससे कह दिया, मैं तुझे देख के प्रसन्न हूं, अब उनकी कन्या मांगने के लिए जाना पड़ेगा ना। तो आप ऋषि मुनि पूजनीय लोग हैं, तो इसलिए आप पार्वती को मांगने के लिए हिमाचल के घर जाइए, जाके हिमालय के घर में, और वहां जाकर के फिर आप जो चाहें वैसे करिए। सप्त ऋषि बड़े गुड हो गए, शंकर भगवान की शादी कराने का काम मिल गया हमको। इतने खुश हो गए पूछो मत। उनका मन नाचने लगा, उन्हें परम आनंद आ गया। कहा भगवान हम धन्य हो गए, आदेश है, हाँ जाइए तुरंत जाइए, शुभ काम में क्या देर करनी। तो सप्त ऋषि लोग
चल पड़े आकाश मार्ग से। शिवपुराण में लिखा गताश्चाकाश मार्गेण यत्र स्यात् हिमवत्पुरम, आकाश मार्ग से चले और हिमालय महाराज की नगरी की तरफ, पहाड़ में है ना यहाँ से हिमालय शुरू हो जाता है। ये हिमालय की तलहटी है, हिमालय का भाबर है। पहले नैनीताल में तो अभी बर्फ गिरता ही है ना, और सभी पहाड़ों में गिरता था। शिवालिक पहाड़ियां नाम इसका है, लेकिन ये पूरा हिमालय क्षेत्र है और सब में बर्फ गिरता था। 2-2 3 दिन मान्यता रहता था, कम हो गया क्योंकि अब गर्मी बढ़ गई है, धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ कभी कभी झड़ा होता है और पहाड़ में अच्छी धूप आती है। लेकिन ये तो आप कथा सुन रहे हैं ना, उसका प्रभाव है। आज कितना गर्म हो रहा है, बाहर हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठंडा है। कल ठंड थी, आज मौसम ऐसा लग रहा है कि बसंत ऋतु आ गई। बसंत पंचमी तो नहीं आ गई कहीं जल्दी से, जैसे कामदेव ने फैला दिया था ना बसंत ऋतु। तो यहाँ भगवान की कथा का प्रभाव ऐसा हो रहा है कि मौसम देख के कितना बढ़िया होता है। तो सप्त ऋषि लोग चल पड़े और जब वो आकाश मार्ग से जा रहे, आकाश मार्ग जाने का मतलब या तो उड़ते होंगे खुद ही, या उनके पास उड़ने के साधन होंगे। हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में विमान का वर्णन पहले से होता है। ये नहीं है कि आजकल ही विमान का वर्णन होता है। और हमारे विमानों के आधार पर ही ये विमान बनाए गए। भरद्वाज यान शास्त्र है, भरद्वाज ऋषि का नारद यान शास्त्र है। भरद्वाज यान शास्त्र तो पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में। तो पहले ऋषि बड़े बड़े वैज्ञानिक होते थे ना, वो संसार के सांसारिक जो विज्ञान, जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसके जानकार तो थे ही, वो आध्यात्म की चरम सीमा में भी थे। इन दिनों की बात क्या कहें, अब तो लोग समझते हैं सब कुछ, हर चीज को विज्ञान के हिसाब से कसौटी में कसना चाहिए। कहते हैं इसका कुछ वैज्ञानिक अर्थ बताओ। एक सज्जन हमसे कहने के पंडित जी इसका कोई वैज्ञानिक अर्थ बताओ। वैज्ञानिक अर्थ बताओगे तो लोग अच्छी तरह समझेंगे। अरे भाई, क्या तुम अपने माँ बाप का अर्थ विज्ञान के हिसाब से लगाओगे? भगवान कैसे होते हैं विज्ञान से बताओ, ये कोई बताने की बात है? ये विज्ञान से बहुत दूर की बात है, यहाँ विज्ञान नहीं पहुंचता। भौतिक विज्ञान तो अभी स्वप्न विज्ञान में नहीं पहुंचा है। अभी तक हमारे पास ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि स्वप्न में ऐसा क्यों दिखता है, अलग अलग स्वप्न क्यों दिखते हैं। वो हमारे शास्त्रों में स्वप्न शास्त्र है, उसके अनुसार बताते हैं भाई ऐसा है कि ये स्वप्न दिखाई देगा तो तुम्हारी उन्नति होगी। स्वप्न में हाथी में चढ़ जाओगे और यात्रा करोगे, समझ लो जल्दी तुम्हारा भाग चमकने वाला है। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि जो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को स्वप्न में बहुत बड़ा खतरनाक स्वप्न दिखता है। आज की बात है, मैं रोज रोज की बातें नहीं भूल जाता हूँ ना। आज ही किसी ने बताया कि पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ और जो है रात भर मेरे को बुरे स्वप्न दिखते हैं। क्या बुरे? बोले बाघ दिखते हैं, शेर दिखते हैं, हाथी दिखते हैं। मैंने कहा तुम पागल हो गए। जब हाथी शेर बाघ तुमको दिखते हैं तो इससे बड़े स्वप्न तो होते ही नहीं। तुम्हारा तो भाग चमकने वाला है, अब इस चक्कर में पागल हो जाते। तो स्वप्न का भी अपना महात्मा है। ये भी स्वप्न शास्त्र हमारे यहाँ है, हमारे सारे शास्त्र। लेकिन जितना भी भौतिक विज्ञान है वो हमें चाहिए, होना चाहिए संसार में, उससे ऊपर भी हमको बढ़ना चाहिए ना भाई। ये सब दुनियादारी की चीज है, साधन है। क्या बढ़िया गाड़ी हो गई, आपके पास मोबाइल फोन 1 लाख का हो गया, अब आप ऐसे आप इतराए कि भाई मैं तो स्वर्ग का आया हुआ। ये तो पागल करने की बात है। मोबाइल फोन तुम्हारे 1000 का हो, 2000 का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, 1 लाख का हो, तो वो बात तो सुनाएगा। वो तो एक साधन है, वो आपको कोई स्वर्ग में थोड़ी घुमाएगा। कार आपकी 10 करोड़ की हो, 1 करोड़ की हो, 50 लाख की हो, 10 लाख की हो, उसमें बैठ के ही जाएंगे आप। साइकिल वाले भी जाते हैं, आप भी जाएंगे। स्कूटर वाले भी जाते हैं, वो साधन है। जिसके पास साइकिल, स्कूटर, कार नहीं है वो भी जाएंगे चल करके। तो साधन है संसार। तो साधन हमारी सुविधा के लिए होते हैं।
तो सप्तऋषि लोग आकाश मार्ग से उड़ के जा रहे हैं। दिख रहा है जैसे 7 सूर्य आ गए। सूर्य इधर उन्होंने आकाश में देखा, आकाश से वह हिमालय नगरी को देख रहे हैं, कितनी सुंदर है। हिमालय में अलका नगरी है, भोगवती नगरी है। हिमालय के जो मकान है उनके आंगनों में मणि चमक रहे हैं। पहाड़ों में एक मणि होता है, जानते हैं आप उसको, सफेद रंग का। पहाड़ में उसको डांसी कहते हैं, हिंदी में उसको चकमक पत्थर कहते हैं। दोनों को टक्कर मारे तो आग निकलती है, सफेद होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो छत में रख दीजिए उस पत्थर को, वास्तु दोष कम हो जाता है। तो वो चमक रहे हैं, चमकदार पत्थर, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणियों के आंगन हैं हिमालय में। हिमालय जो क्षेत्र है पहले से बहुत समृद्ध रहा है। महाभारत आप पढ़ोगे तो महाभारत में अल्मोड़े का नाम एक चक्रा नगरी था और एक चक्रा नगरी विकसित नगरी थी। वहां 6 फुट चौड़ी सड़क अल्मोड़े बाजार में नगर में होती थी महाभारत समय में। और बकासुर का अड्डा था, नीचे को आप विश्वनाथ को उतरोगे तो वहां बकासुर का, पांडव लोग वहां आए थे, या महाभारत में पढ़ी। और भीम ने बकासुर को मारा था, क्योंकि बैलगाड़ी में बकासुर के लिए भोजन ले जाना पड़ता था। तो समृद्धि, बहुत समृद्धि थी। आप कुमाऊं इतिहास पढ़िए, चंद्रदाओं के टाइम पर एक समय कुमायूं नरेश का शासन पूरे उत्तर भारत में था, आसाम तक, आधा गुजरात, इतना बड़ा शासन था, इतनी समृद्धि थी। पर पहाड़ों में आज पहाड़ बंजर हो गए सब। वहां तो कोई प्लेन्स के रईस लोग बढ़िया हवा के लिए जा रहे हैं आजकल, और पहाड़ के लोग यहाँ धुआं खाने के लिए आए हैं पीने की। हमने देखा पहाड़ों में, मैं यहाँ गया था धनाचुली के पास, आगे है सुंदरखाल, सुंदरखाल से आगे जाओगे लेटी भूना, मुक्तेश्वर की तरफ को, तो वहां धनवान लोगों ने सब जमीन खरीद रखी है, अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं। हमारे पास भी मिलने आए सब। एक सेठ जी मुझसे कहने लगे, अगली बार आप गुरुजी कथा करने आओगे तो हमारे यहाँ रहोगे, देखिए हमारा यहाँ पर बढ़िया सा घर है। यहाँ मंदिर में क्यों नहीं रहेंगे? बोले नहीं, हमें भी खुशी हो जाएगी, हमारे यहाँ रहोगे। देखा सेठ जी आप ठीक कह रहे हैं, पहाड़ों का नियम है, जो कथा करने वाले पंडित जी होते हैं मंदिर के आसपास ही रहते हैं। तो आप यहाँ कैसे आए कथा सुनने? पिछले वर्ष नहीं आए थे? उन्होंने कहा नहीं, पिछले वर्ष मैंने घर से ही कथा सुनी थी। तो क्या सुना? आप तो प्लेन से गए, यहाँ तो कुमाऊं भाषा में, कुमाऊनी भाषा में कथा हो रही है। उन्होंने कहा मेरे सामने आ रही थी आपकी कुमाऊनी। एक दिन आपने शराब के बारे में प्रवचन दिया था और मांस के बारे में बताया था, उसी दिन से मैंने शराब पीना छोड़ दिया और मांस भी छोड़ दिया। आपने जो शराब और मांस के बारे में व्याख्या की, उससे मेरा दिल हिल गया। मैं रोज शाम को शराब पीता था भोजन के साथ, और मांस भी खाता था, अंडे भी खाता। अब मैंने छोड़ा। मैं आपको गुरु मान रहा हूं तब से, इसलिए चाहता हूं मेरे घर में आइए। मैंने कहा बता, मैंने मन ही मन सोचा अभी कितना टाइम हो गया? बोले 1 वर्ष में। अभी 2 वर्ष बाद आएंगे। अभी तो आप शुद्ध हो ही नहीं मनी हो। देखिए वहां लोगों ने क्या कहा हमसे कि गुरुजी यहाँ की जो हवा है ना, संसार में सबसे शुद्ध हवा यहाँ की है। इन्होंने मशीन लगा करके जांच किया यहाँ पर, तब घर बनाया। घना जंगल है चारों तरफ बांस का, घना जंगल बांस के, उसमें तो शुद्ध वायु होगी। उन्होंने कहा अब भी सड़क आ गई है, लेकिन जितनी शुद्ध आगो हवा यहाँ की है, यहाँ का जल और यहाँ की हवा है, वैसा कहीं नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है, पहाड़ में रहने वाला आदमी ये नहीं जानता। वो तो सोचता है अल्मानी के लोग बड़ी बड़ी गालों को लेके पहाड़ आ रहे हैं, तो हमारी भी गालें लग जाएंगी, हम भी जाएंगे। और यहाँ आगरे के दुखी होता है, फिर हवा नहीं है, यहाँ पिजड़े में बंद हो जाते हैं। पहाड़ के सोचते हैं अल्मानी आएंगे तो शादी मतलब बढ़िया होगा, अगर शादी में भी अड़चन आ गई, शादी
पहाड़ों में शादी होना ही मुश्किल हो गया। लड़कियां करी जो पहाड़ में रहता है उसको शादी नहीं करेगी। आप बताओ और कलयुग आ गया नहीं आ गया। और शेठ लोग अपने परिवार को पहाड़ में रख रहे हैं, उनको समझ आ गई है। और जिनके पास है उन्होंने देखा कितने सुंदर बावड़ियां हैं, तालाब हैं, नौले कहते हैं पहाड़ में उनको, और धारे, जलप्रपात, पानी गिर रहा है, कितना चांदी का पानी चमक। आहा, जहां तहां लोगों के छतों में तोरण लगे हैं, मंदिर हैं, जहां तहां हर गांव में मंदिर है, वहां पूजा पाठ हो रही है। कितने सुंदर बगीचे हैं पहाड़ों में, सेब के बगीचे, नाशपाती, सेब, आड़ू, प्लम, अब कीवी होने लग गया। अब आपको पता होगा जहां थोड़ी गर्म जगह है वहां पर ये मक्खन फल भी होने लग गया। पहाड़ में इतनी अच्छी जलवायु है। वो देख रहे कितने उद्यानानि विचित्राणि पुष्पैश्च भरितान्यथः, कितने सुंदर उद्यान है, फूलों से भरे हैं, पक्षियों की का कलरव कितना सुंदर हो रहा है, कितने सुंदर यहाँ के आदमी दिखते हैं, यहाँ की स्त्रियां कितनी साक्षात देवी जैसी दिखती हैं। पहाड़ों में चाहे वो पेट पर भोजन ना हो तो वहां की हवा से आदमी के चेहरे में चमक आ जाती है। हल्द्वानी में या देशों में आप रोजाना मुनक्के खाते रहो, काजू किशमिश खाते रहो, ड्राई फ्रूट्स से कहते हैं लोग। अब आजकल तो सूखे मेवे लोग नहीं जानते, ड्राई फ्रूट्स खाते रहो, तब भी चेहरे में भारी बजा रहता है। और वहां की जल का प्रभाव ही है। देखिए, धन्य क्यों वर्ण्यते नगर्याश्च महिमाश्च ऋषीश्वराः। ऋषि लोग कहते क्या वर्णन करें, आ हा हा हा। कहीं वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं स्वाहा हो रही है, कहीं स्वधा हो रही है। और हिमालय नगरी को देखते हुए, वहां के सौंदर्य का दिव्य अवलोकन करते हुए जब सप्त ऋषि लोग हिमालय के नजदीक पहुंच गए तो उस समय वो बाहर आए हुए थे। पहाड़ में ठंडा होता, धूप सेक रहे होंगे शायद, क्या होता। उन्होंने देखा ये 7 सूर्य कहां से आ गए। जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया, मीना को, और कहा, मीना मैं धन्य हो गया हूं। देख, वयम धन्या गृहस्थस्था सर्वेषां सुखदायिनः। वयम धन्या गृहस्थाश्च, वयम धन्या गृहस्थाश्च सर्वेषां सुखदायिनः। हम गृहस्थी लोग धन्य हैं क्योंकि हमारे यहाँ आकर के सबको सुख मिलता है। देखो देवी, आकाश से 7 सूर्य उतर रहे हैं, तुमने इनकी विधिवत इनकी पूजा करनी है, अतिथि सत्कार करना है। मैना को बड़ी खुशी हुई, हमारे यहाँ देवता आ रहे हैं या ऋषि आ रहे हैं। जल्दी जल्दी उन्होंने उनके स्वागत की तैयारी की और आज वही जल लेकर के बाहर आ गए सोने के कलश हुए। और सप्त ऋषियों जैसे ही उतरे और उनके चरणों में प्रणाम किया दोनों राजा रानी ने, और कहा, धन्यो हम कृतिकृत्यो हम सफलम जीवितम मम। मैं धन्य हो गया हूं महाराज, मेरा जिंदा रहना सफल हो गया है। यहाँ मेरे सारे तीर्थ आ गए। संत लोग जहां जाते हैं, साधु लोग जहां जाते हैं, वही तीर्थ होता है। जो तीर्थ आपको दिखाई देते हैं, यहाँ ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने तब किया है, भगवान का साक्षात्कार किया है, इसीलिए लोग वहां दर्शन के लिए आज भी जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया, अर्घ आचमन दिया, उसके बाद उनके चरण धोकर के चरणों तक घर में छिड़क दिया और हाथ पकड़ के अंदर ले गए। सिंहासनों में बैठा ऋषियों को और उनके आगे चरणों में बैठ करके कहा, आप परिपूर्ण हैं महाराज, मैं कृपण हूं, मैं गृहस्थी हूं, मेरे दुख को दूर करने के लिए आप जैसे महात्मा हमारे घरों में आते हैं। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे बताएं। मैं सेवा के लायक तो समझता नहीं अपने को, लेकिन फिर भी अगर आप आदेश करेंगे तो अपने को धन्य समझूंगा।
ऋषियों ने कहा धन्योसी कृतकृत्योसी भाग्यवानसि सांप्रतम शिवः परोपकाराय कर्तुं काम प्रजा सुखम। हे राजा हिमालय हिमाचल, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी पुत्री के साथ शिव जी का विवाह होना है और आपकी पुत्री से उनका गृहस्थ आश्रम चलेगा और वो आगे संतान की इच्छा भी करेंगे। हमारे मुख से शंकर भगवान आपकी पुत्री को मांग रहे हैं। देखिए मांगने के लिए आए। महाराज आप अपनी पुत्री देने का वचन दे दीजिए। ये बातें चल रही थी हिमाचल के साथ, तब तक मेनका अंदर चली गई थी ना मेना। उनने देखा ऋषि मुनि आ रहे हैं तो इनके बीच में मुझे थोड़ी देर चुपचाप अंदर चले जाना चाहिए। उनको बात, मैं एक स्त्री हूं तो मेरे सामने बात करने में कोई संकोच हो सकता है। और उनके साथ जो अरुंधति थी वो भी अंदर चली गई। सप्तऋषि और हिमालय बात कर रहे थे। क्या कहें, समय बदल गया है। पुरुष के पास कोई आ जावे तो देवियां पहले अपने सोफे में बैठ जाती हैं और उन्हें चिंता लग जाती है कहीं मेरे पति से कोई पैसे लेने तो नहीं आया है। सुनती हूं क्या बात करते हैं, ऐसा होता है आज। तो सज्जनों, मैं ना अंदर से सुन रही थी सारी बात। देवियां पहले अंदर बैठ के सुनती रहती थी क्या बातें हो रही है। अगर पैसे लेने आया है तो बर्तन को रुका देती थी अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो देखिए मैंने ने जब सुना कि मेरी पुत्री की बात कर रहे हैं, मेरी पुत्री पार्वती को मांग रहे हैं, मैंने ने पार्वती को पहले ही श्रृंगार किया था, सजाया हुआ था और उसको लेके आई और ऋषियों के गोद में बैठा दिया। कहा महाराज शिव जी के लिए ये भिक्षा है, क्योंकि हिमालय ने अपने मन से नहीं आई। हिमालय ने कहा महाराज हमारे घर में जो मेरी अर्धांगिनी है ना मेना, वही इस घर की रिद्धि सिद्धि है, कीर्ति है, श्री है। जब ये कहा मैंने समझ गई कि भाई वो मेरे को याद करे, तो अपनी पुत्री को लेकर के उनके गोद में बैठा दिया। ये भिक्षा आपको हम दे रही है, मैं दे रही हूँ शिव जी के लिए। ऋषियों ने कहा वाह, हम भिक्षुक और भिक्षा पार्वती शंकर भगवान की। उन्होंने पार्वती के सिर में हाथ रख कर कहा शिवाय सुखदा भव, शिव जी को सुख देने वाली हो जाओ, आशीर्वाद दिया। और उनके हाथ के स्पर्श से उन्होंने कहा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, उनकी कलाएं बढ़ती हैं, ऐसे ही पार्वती तेरे गुण बढ़ते रहे। अरुंधति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी देवी पार्वती को आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों से आंसू आ गए प्रेम के मारे कि अब ये पार्वती इस राजमहल से शंकर भगवान की पत्नी बन जाए। पार्वती के गुण झलक रहे थे। तो मैना ने कहा महाराज फिर अब जो है आगे की क्या व्यवस्था करना चाहते हैं आप शिव जी के लिए जो हमने आपको भिक्षा दी। तो ऋषियों ने कहा चतुर्थे निर्धाय लग्नमुत्तमम, उन्होंने कहा आज से चौथे दिन इनकी शादी होगी। चौथे दिन कितनी जल्दी होगी बताइए, चट मंगनी फट गया, ऐसे वाले हो गए। अब तो पहले जय कहने लायक बात नहीं आती। अब तो पहले एक दूसरे को देखेंगे, फिर लड़की का इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू में अंग्रेजी में बात करेंगे, अंग्रेजी नहीं आती है तो बेकार मानेंगे उसको, और लड़की भी बात करेगी, लड़के को इंग्लिश ना आवे तो बेकार है। बताओ कैसी समस्या आ गई। अंग्रेजी पढ़ने में पाप नहीं है, लेकिन अपनी भाषा होनी चाहिए कि नहीं बताइए। उसके बाद फिर महीनों बाद शादी तय होगी। शादी तय होने के बाद महीनों में तय होगी, क्योंकि वो बुक करने पड़ेंगे ना, बुकिंग करनी पड़ेगी किसकी, मैरिज हॉल की।
बैंक्वेट हॉल की। और इस बीच दोनों जो हैं उनके बीच में एक बिचौलिया बैठा होगा, वो बात कराता रहेगा, मोबाइल फोन, वो बिचौलिया का काम है। फिर वो दोनों का अंदाज लगाएंगे, मेरे पति बनने लायक है या ये मेरी पत्नी बनने लायक है कि नहीं है। अब जहां शादी के बिना आपस में बात होने लगे तो समझ लो वहां तो सब गड़बड़ी होगा। इसलिए पहले लोग लड़की लड़के को दिखा देते थे, मिलाप, ज्यादा बात नहीं करते। अब तो लोग खुद ही कहते हैं भाई घूमने भी जाओ तुम शादी से पहले। अब घोर खलीकाल आ रहा है, नहीं आ रहा है, अपने धन को खोल के रख देते हैं, लो भाई चोर आओ ले जाओ। स्त्री एक धन है। कैसा धन? ये सामान्य धन नहीं जो आप जेवर समझ रहे हैं, बहुत जीवन धन है। धन को तो आप बड़े बक्से में अच्छी तरह से रखते हैं ना, को बचा के बैंक में रखते हैं, वहां लॉकर में, जैसे धन को छिपा के रखते हैं। और स्त्री जीवन धन है तो उसको भी, कन्या जीवन धन है, उसके भी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर शादी से पहले ही उसका व्यवहार शुरू हो गया, परिचय शुरू हो गया, इससे विकार पैदा होगा। एक बार उसने दिल उस लड़के को दे दिया और लड़के ने कहा दिया तुम मुझे पसंद नहीं आ रही हो क्योंकि तुमको देख करके फीलिंग नहीं हो रही है शादी की, अब करो शादी। लड़की ने दे दी, अपना दिल दे दिया और उसने उसके दिल की परवाह नहीं की। स्त्री जाति एक ऐसी है प्रकृति में, रुके हुए पानी की तरह है। रुके हुए पानी में कोई एक रास्ता पानी का बहने का निकाल दे, वही बह जाएगा, फिर लौटना मुश्किल होगा। इसलिए बहुत सी युवतियां मर जाती हैं क्योंकि वो दिल दे देती है दूसरे को। भगवान को देना चाहिए ना दिल, तो भगवान में लगाओ दिल तो सही होगा शादी का काम। लेकिन कौन कहे ये अंग्रेजियत आ गई ना हमारे यहाँ, अंग्रेज और अंग्रेजियत। हमारे यहाँ एक सूक्त है अंग्रेजी में भी आई हुई, मस्त मास्टर इंग्लिश। हमको अंग्रेजी अच्छी तरह आनी चाहिए, बट इंग्लिश शुड नॉट मास्टर अस। अंग्रेजी वाले कहते हैं इसका, वो भी कहते हैं। हमारे यहाँ तो कहावत है ही, हमें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, उसमें मास्टर बनना चाहिए। लेकिन कहीं ये न हो कि अंग्रेजियत हमारी मास्टर न बन जाए, ये है सोच। तो अंग्रेजियत ने गड़बड़ कर। अंग्रेज तो अपना यहाँ हैरा खान में दरी पहन के घूम रहे, चादर पहन के घूम रहे, और हमको पैंट लिशका करके अपने दरी में बैठे, उसमें उनको सुख मिल रहा है। पसंद की बातें तो ये समय की बात है। प्रसंग आया शादी का तो कहां बताएं, इसमें तो बताना पड़ेगा। अब देखिए चौथे दिन लगन तय हो गया, तो मैना ने कहा कि चौथे दिन लगन ही है, आज ही हल्दी लगा देते ऋषि मुनियों के सामने। अब तो विवाह का मतलब 4 शादियां होती है, जितने में एक शादी पहले होती है अब 4 के बराबर होती है। एक दिन हल्दी लगती है, और हल्दी भी आफत ही है वो आज की। सबसे आफत तो पंडितों क्या होती है, उसमें समय बर्बादी। और हल्दी के बाद आप बाहर करो हल्दी, घर की हल्दी का नियम होता था घर के अंदर। और हल्दी कौन लगाएगा? बुआ लगाएगी, बहन लगाएंगी, दीदियां लगाएंगी, बड़ी बहन लगाएंगी। अब तो हल्दी लगाने कौन आते हैं? बेटी का, बेटे का, बेटा का, गाय का, बछड़े का, बछड़ा। तू भी आ, 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 तू भी आ। इधर को देखो आप, यहाँ हल्दी लगा, वहां देखो क्या है। वो कहते इधर देखो, मुंह यहाँ को करो, हाथ वहां लगाओ। इधर हल्दी लग रही है, मुंह वहां लग रहा है। इधर कन्यादान का संकल्प करो, देखो वहां। अब उन फोटो बाद में लगता है बेकारी बनाई, क्या देखा, एक बार देखने के बाद तो मन करता है गलत हो गया, लेकिन फिर भी बनाते हैं लोग। ये हमारे अंग्रेजियत का प्रभाव है। एक दिन हल्दी, एक दिन वो होता है क्या कहते हैं हाथों में मेहंदी। मेहंदी तू भी आ, तू भी आ, तू आ, भीड़ लगाओ, खाने पीने का इंतजाम करो, तमाशा करो। जो जिनकी यहाँ शादी हो रही है उनकी तो शादी की बर्बादी हो जाती है।
सबको हाई ब्लड प्रेशर, जिसको नहीं हुआ शादी से हो जाएगा, शुगर भी हो जाएगा। कितनी आफत होती है। अब एक दिन ये होगा, अब हमारे यहाँ एक दिन अभी यहाँ पहाड़ी लोग यहाँ सवाल बधाई होती है, एक दिन वो भी हो गया, फिर एक दिन बारात होगी और भी होता होगा कुछ। अभी आजकल एक वो हो रहा है, आजकल अंगूठी पहनाई जा रही है, रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी। पहले शास्त्र में विधान है कि वर को अभी कुछ नहीं दिया जाएगा, जब वो आएगा ना कन्यादान के दिन, उस दिन ही दिया जाएगा उसको, उसका पूजन होगा वहां पर। अब पहले उसके हाथ में अंगूठी बनाते रहे, लड़की को बनाना है उसको थोड़ी बनाना है। लेकिन अब क्या करोगे, हमारी तुम्हारी बात थोड़ी मानते हैं कोई, नया जमाना आया है, देखते रहो। फिर शादी में आप देखते हो क्या होता है। आइए, कितने बढ़िया पौन आता है। अभी इस कथा को हम तेजी से आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने वहीं पर हल्दी लगा दी और आंखों से आंसू आए बहुत, प्रेम के मारे, क्योंकि बेटी की शादी महादेव जी से हो। बड़ी खुशी हुई मैना को। तो सज्जनों, अब सप्तऋषियों ने कहा हम चलते हैं, शादी का दिन तय हो गया, विवाह का। अब शंकर भगवान के पास जा रहे हैं, उनको बताएंगे। और विदाई लेकर के सप्तऋषि लोग कैलाश पर्वत में शंकर भगवान के पास गए और कहा प्रभु अब चौथे दिन आपका विवाह तय कर दिया है। शंकर भगवान तो दिगंबर है और कैलाश में रहते हैं, अकेले ही रहते। तो शंकर भगवान ने कहा फिर आपको चौथे दिन यहाँ मेरा निमंत्रण है, आप मेरे अध्वर्यु बनेंगे शादी में, मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण आप ही तो कर रहे हैं शादी, वेद मंत्र वही आप ही तो पढ़ो। हाँ हम जरूर आएंगे महाराज, आपने दिन तय किया है तो आप नहीं आओगे तो ठीक नहीं लगेगा, जरूर आना। कहा महाराज ये तो हमारा सौभाग्य होगा। जब चले गए तो शंकर भगवान ने नारद जी को याद किया। भगवान को पता है ना कौन क्या काम करेगा। नारद जी आए बिना बजाते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आहा, चलिए हम भी कर ले। नारायण नारायण का बड़ा प्रभाव होता है। एक संत महात्मा ने कहा कि मुझे जब मैं नारायण नारायण करके निकलता हूं तो उस दिन सारे काम सफल होते। ये कौन कहते थे? महामना मदन मोहन मालवीय। जब वो विश्वविद्यालय बनाने के लगे थे तो वो जब भी जहां भी चंदा मांगने जावे तो घर से निकले नारायण नारायण करके जाए। उन्होंने कहा है कि जब मैं नारायण करके निकलता था उस दिन सब काम सही होता था। जिस दिन भूल गया तुम लोग तो नारायण करने का भी बड़ा फायदा है। तो नारायण जी कोई पागल थोड़ी है जो दिन भर नारायण करते रहे। तो जितना हो सके भगवान नारायण का नाम उच्चारण करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 शंकर नारायण नारायण शंकर नारायण 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 गौरा नारायण 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 गौरा नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण